पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर द अदर मेथड ऑफ ट्रैक्शन। यानी ट्रैक्शन के अदर मेथड में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या है। तो देखिए पहला है फास्टर एसिलरेशन। ठीक है, हाँ यही है जो फास्टर एसिलरेशन, मतलब ये जो कोई भी जो वर्क यानी करंट जो है बहुत तीव्र गति से ये लेता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज गति से यही एसिलरेट करता है। बाकी बात इसमें जो है स्पीड तुरंत घटा बढ़ा हम सकते हैं आसानी से अदर के कंपैरिजन में। ठीक है, और बाकी बात जो है नो पोल्यूशन प्रॉब्लम, बेटर ब्रेकिंग एक्शन, ऑल ऑफ ये सब जो और सब में भी है, पर सबसे मेन जो हो जाएगा वो आपका फास्टर एसिलरेशन हो जाएगा। दूसरा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोल्टेज फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम। सिंगल फेज एसी सिस्टम में 220 वोल्ट का जनरली यूज किया जाता है। ए ऑप्शन सही। लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे जो होता है वो 25 केवी सिंगल फेज एसी सप्लाई पे चलता है। द स्पीड ऑफ ए लोकोमोटिव इज कंट्रोल बाय। लोकोमोटिव का स्पीड यानी ट्रेन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लाई व्हील लगा हुआ रहता है। मैन ट्रैक्शन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में मैन ट्रैक्शन सिस्टम कौन होता है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी है, डीजल इंजन भी है, स्टीम इंजन लोकोमोटिव अब तो नहीं है पर पहले था, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ के ऑप्शन के अनुसार। इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड एट। यानी इंडिया में डीजल लोकोमोटिव जो है वो कहाँ बनता है? तो डीजल लोकोमोटिव जो है, ठीक है, यानी डीजल वाला जो ट्रेन होता है वो आपका वाराणसी में बनता है। यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फॉर डीजल लोकोमोटिव द रेंज ऑफ हॉर्स पावर, यानी इंजन का जो पावर होता है वो हॉर्स पावर में वो कितना होता है? तो 1500 से 2500 पावर का इंजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लोकोमोटिव हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबल। यानी किस लोकोमोटिव में, ठीक है, ऑपरेशनल जो है उसका ऑपरेशन सबसे हाईएस्ट होता है? तो इलेक्ट्रिक का, ये तो सिंपल है भाई, इलेक्ट्रिक का सबसे अच्छा होगा। स्टीम लोकोमोटिव का हॉर्स पावर जो होता है वो लगभग 1500 तक होता है। ठीक है, 1500 हॉर्स पावर तक होता है, यानी अप टू 1500, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ सिस्टम लोकोमोटिव, किसी स्टीम लोकोमोटिव का जो ओवरऑल इफिशियंसी होता है वो 5 से 10%, यानी इफिशियंसी वेरी वेरी लो होता है आपका स्टीम इंजन का, यानी 5 से 10% हो जाएगा। कहता इन ट्रैम वे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज। ट्रैम वे में हमेशा डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। इन ए स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड थ्रू। स्टीम लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू? ओवरहेड वायर के द्वारा, बैटरी सिस्टम के द्वारा, स्मॉल टर्बो जनरेटर के द्वारा। तो स्टीम लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई जो होता है वो स्मॉल टर्बो जनरेटर के द्वारा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज सुटेबल फॉर माइंस। माइंस मतलब जहाँ पे हम लोग खुदाई करते हैं, मिल बराबर। व्हेयर एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट, जहाँ पे एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट करता है वहाँ पे कौन सा ड्राइव सबसे सूटेबल है? तो वहाँ पर बैटरी लोकोमोटिव का यूज किया जाता है, सबसे सूटेबल माना जाता है बैटरी लोकोमोटिव। इन केस ऑफ लोकोमोटिव द ट्रैक्टिव पावर इज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, यानी कहता है इन केस ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव के केस में जो ट्रैक्टिव पावर है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, तो जो ट्रैक्टिव पावर है वो आपका
डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, डीजल इंजन का जो ओवरऑल कैपेसिटी होता है वो कितना परसेंटेज होता है, तो डीजल इंजन का और कम होता है, लगभग 2%। इन केस ऑफ स्टीम इंजन द स्टीम प्रेशर इज, स्टीम इंजन के केस में जो स्टीम का प्रेशर होता है वो 10 से लेकर के 15 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। द स्टीम इंजन प्रोवाइडेड ऑन स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम इंजन जो प्रोवाइड किया जाता है स्टीम लोकोमोटिव का वो क्या होता है, सिंगल एक्टिंग कंडेंसिंग टाइप, सिंगल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप ये होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ पे बनाया जाता है इंडिया में? ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन है जमालपुर, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा है चित्तरंजन, चौथा है गोरखपुर। तो चित्तरंजन में ठीक है बनाया जाता है। द व्हील ऑफ ए ट्रेन इंजन एज वेल एज बॉगीज आर slightly tapered to, कहता है व्हील किसी ट्रेन का जो चक्का होता है, इंजन एज वेल एज बॉगी, ये सब जो है कहता आर स्लाइटली टेपर्ड टू, किसके साथ वो टेपर्ड होता है? पहला है रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाता है, फैसिलिटेट ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग फैसिलिटी देता है, फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न। ठीक है, व्हील ऑफ ए ट्रेन यानी ट्रेन का जो पहिया होता है इंजन एज वेल एज बॉगीज आर स्लाइटली टेपर्ड, ये एकदम तिरछा, जो टेपर मतलब क्या मुड़ता है, कम मुड़ता है, जब उसको टर्न लेना होता है तभी ना मुड़ता है, इंजन बॉगी पहिया तीनों चीज़, यानी जब आपको क्या करना है टर्न लेना होता है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स, यानी किस तरह के ट्रेन के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का यूज किया जाता है? मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का यूज किया जाता है। द इफिशियंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज नियरली, डीजल लोकोमोटिव का इफिशियंसी जो होता है वो लगभग 20 से 25% होता है। द स्पीड ऑफ ए सुपर फास्ट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन का स्पीड कितना होता है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होता है। द नंबर ऑफ पैसेंजर कोचेज डैट कैन बी अटैच टू ए डीजल इंजन, यानी डीजल इंजन से कितना बोगी को जोड़ सकता है? ठीक है, तो मैक्सिमम आप जो है वो 10 बोगी ही जोड़ सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नॉट ऑन बोर्ड गेज ट्रैक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज नॉट ऑन बोर्ड गेज ट्रैक, यानी बोर्ड गेज ट्रैक के ऊपर ठीक है कौन सा स्टेट का राजधानी नहीं आता है? लखनऊ, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़। ठीक है, तो जयपुर जो है वो नहीं आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का एडवांटेज क्या है? इसमें जो है वियर ऑफ इट, इसमें टूट फूट नहीं होता है, इट अवॉइड्स वियर ऑफ ट्रैक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव इज कॉस्टली, लोकोमोटिव में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है? ठीक है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो सबसे महंगा होता है। नेक्स्ट, ट्रैक्टिव इफोर्ट इज रिक्वायर्ड टू, ट्रैक्टिव इफोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड किया जाता है किसके लिए? ठीक है, पहला ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, ट्रेन मास के ग्रेविटी कंपोनेंट से ओवरकम के लिए, बाहर निकलने के लिए। ओवरकम फ्रिक्शन
windage and curve resistance, accelerate the train mass, do all of those, सभी चीज़ के लिए, ठीक है, ट्रैक्टिव इफोर्ट का रिक्वायर्ड होता है। फॉर गिवन मैक्सिमम एक्सल लोड ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ एसी लोकोमोटिव विल बी, ठीक है, कहता है किसी गिवन जो है मैक्सिमम एक्सल लोड के लिए ट्रैक्टिव इफोर्ट जो होगा किसी एसी लोकोमोटिव का वो क्या होगा, ठीक है, तो वो मोर देन डेट ऑफ डीसी लोकोमोटिव से वो ज़्यादा होता है। कोफिशिएंट ऑफ एधेशन रिड्यूसेज ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके प्रजेंस के कारण कोफिशिएंट ऑफ एधेशन रिड्यूसेज, यानी एडेशन का जो कोफिशिएंट है वो रिड्यूस होता है किसके उपस्थिति के, पहला है सैंड ऑन रेल्स, बालू का, दूसरा है ड्यू ऑन रेल्स, ड्यू के कारण, तीसरा है वाइल ऑन द रेल्स, डी है बोथ बी एंड सी, यानी ड्यू और वाइल के कारण ही एडेशन का कोफिशिएंट रिड्यूस होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इम्प्रूव किसके द्वारा होता है, रस्ट ऑन द रेल्स, डस्ट ऑन द रेल्स, सैंड ऑन द रेल्स, ऑल ऑफ द, सभी के कारण इम्प्रूव होता है। क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व परटेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, ठीक है, वो अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस के लिए यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर अदर सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन, कहता है इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या डिसएडवांटेज है अदर सिस्टम के कंपेयर में, ठीक है, पहला है कोरोजन प्रॉब्लम इन द अंडरग्राउंड पाइप वर्क, शॉर्ट टाइम पावर फेल्योर, इंटरप्ट ट्रैफिक फॉर आवर्स, तीसरा है हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन बिसाइड रूट लिमिटेशन, तो सी ऑप्शन आपका सही है चूँकि सबसे ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ एडेशन इज, एडेशन का कोफिशिएंट क्या है, कहता है हाई इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन में हाई होता है एज कम्पेयर टू एसी, लो इन डीसी में लो होता है और एसी में ही ज़्यादा होता है। स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विस डिफर्स फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस ऑन द फॉलोइंग अकाउंट, इट हैज़ लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड, इट हैज़ लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड, एक्सेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग पीरियड आर कंपैरेटिव स्मॉलर, सब चीज़ ऑल ऑफ दीज जितना भी चीज़ है सभी होता है।